नमस्कार, न्यूज एक्सप्रेस पर आप सभी का बहुत स्वागत। मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडे। बिहार में विधानसभा चुनाव होने वाला है। दो गठबंधन मैदान में, एक तरफ महागठबंधन है तो दूसरी तरफ एनडीए है। एनडीए को अपनी सत्ता बचानी है, किला बचाना है। वहीं महागठबंधन की बात करें तो 20 साल के बाद क्या सत्ता में वापसी कर पाएंगे? तेजस्वी यादव इसी सपने को आंखों में संजोकर फिलहाल चुनाव प्रचार में लगे हुए हैं, चुनावी तैयारियां कर रहे हैं, रैलियों को संबोधित कर रहे हैं, जनता के बीच जा रहे हैं। और आप जिस तरीके से उनकी जो शैली इस वक्त उन्होंने अपनाई है प्रचार करने वाली, वो एक बार फिर से जिस जंगल राज की बिहार में बात की जाती थी लालू यादव के वक्त में 90 से 2005 के बीच में, उसकी कहीं ना कहीं याद दिलवा रहे हैं। तो 14 नवंबर को नतीजे आएंगे, पता तो चल जाएगा क्या एनडीए दोबारा से एक बार फिर से बिहार की सत्ता पर काबिज होगा या फिर इस बार महागठबंधन कामयाब होगा बिहार में सत्ता हासिल करने के लिए। लेकिन जो 2020 की अगर बात करें और 2025 के चुनाव की अगर बात करें तो पिछली बार हार जीत का जो अंतर था वो महज 4% था। बड़ा सवाल यह है कि इस 4% के अंतर को पाटने के लिए तेजस्वी यादव क्या कर रहे हैं। जरूर तेजस्वी यादव इस 4% के अंतर को पाटने की कोशिश में लगे हैं और उन्होंने इस बार अपनाया अखिलेश यादव वाला फॉर्मूला, जो MY समीकरण को आखिरी वक्त तक वो साधे रखे थे, संजो कर रखे थे और उसके साथ अति पिछड़ा जो वर्ग है उसे भी वो लामबंद करने में कामयाब रहे थे। 37 सीटें 2024 के लोकसभा चुनाव में अखिलेश यादव जीतने में कामयाब रहे थे। उत्तर प्रदेश में अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन इस चुनाव में समाजवादी पार्टी ने दिया था लोकसभा चुनाव में, और उसी फॉर्मूले पर अब तेजस्वी यादव भी काम कर रहे हैं। MY समीकरण से अलग, यादव मुस्लिम से अलग जो गैर यादव OBC समाज है उसे साधने का भी दांव चल दिया है। वहीं ये हूबहू कॉपी अखिलेश यादव की कर रहे हैं। महागठबंधन ने सीएम का चेहरा तेजस्वी यादव को बनाया, मुकेश सहनी को डिप्टी सीएम घोषित किया। मुकेश सहनी के जरिए महागठबंधन ने मल्लाह और अत्यंत पिछड़े वर्ग के मतदाताओं के लिए ताना बाना बुनने की कोशिश की। वहीं कुशवाहा समुदाय पर भी सियासी प्रयोग किया गया। तेजस्वी ने कुशवाहा समाज से 1 दर्जन से ज्यादा उम्मीदवार मैदान में उतारे हैं। कुशवाहा और निषाद समाज को बीजेपी और जेडीयू का परंपरागत वोट माना जाता है। महागठबंधन ने सत्ता की वापसी के लिए एक मजबूत सोशल इंजीनियरिंग बनाने का दांव चला है ताकि 4% वोटों के अंतर को पाटा जा सके। तेजस्वी यादव बिहार में सबसे बड़ी आबादी वाले यादव समाज से आते हैं, जबकि मुकेश सहनी गैर यादव OBC समाज से हैं। इन्हें खुद को सन ऑफ मल्लाह कहलवाना पसंद करते हैं। उनकी जो आबादी है इनकी जाति की वो तकरीबन 5.5% बिहार में है। महागठबंधन ने तेजस्वी के नाम पर मोहर लगाकर यादव वोटों को एकमुश्त अपने साथ जोड़े रखने का दांव चला। तो वहीं मुकेश सहनी के जरिए एनडीए का जो अति पिछड़ा वर्ग का वोट है उसमें सेंधमारी करने की कोशिश की। बिहार के करीब 30 विधानसभा सीटों में निषाद समुदाय सियासी असर रखते हैं और 70 से 75 सीटों पर यादव वोटर अहम बताए जाते हैं, अहम माने जाते हैं। मुकेश सहनी लंबे समय से अपनी जाति को अनुसूचित जाति में शामिल करने की मांग उठाकर एक मजबूत पकड़ बनाने का दांव चल रहे हैं, जिसके दम पर महागठबंधन में 15 सीट लेने और उनको डिप्टी सीएम का चेहरा घोषित करने में वो कामयाब रहे। उत्तर और उत्तर पश्चिम बिहार के इलाकों में निषाद समाज का अच्छा खासा वोट है। 2024 के लोकसभा चुनाव में कुशवाहा उम्मीदवारों को मैदान में उतारने का जो प्रयोग तेजस्वी यादव ने किया था, एक बार फिर से तेजस्वी यादव ने वही प्रयोग दोहराया है। कुशवाहा और कोयरी के नाम से जाने जाने वाली ये जाति OBC में यादव के बाद दूसरी सबसे बड़ी संख्या है। कुशवाहा समाज के जरिए नीतीश कुमार 20 साल से बिहार की सत्ता की धुरी बने हुए हैं, लेकिन अब ये उनकी पकड़ से बाहर निकल रहा है। कुशवाहा कोयरी बिहार की कुल आबादी का लगभग 4.25% है। प्रदेश में लगभग 20 से 25 सीटों पर कुशवाहा समुदाय हार जीत का रोल अदा करते हैं। इस बार टिकट बंटवारे में भी सामाजिक गणित को बनाए रखने में तेजस्वी यादव कामयाब होते हुए दिखाई दिए हैं। महागठबंधन में आरजेडी और कांग्रेस ही नहीं बल्कि मुकेश सहनी, वामपंथी दल CPI माले भी इसमें शामिल है। तो ये जो अखिलेश यादव वाला फॉर्मूला इन्होंने अपनाया है, इसके अलावा भी ये लगातार काम कर रहे हैं। जो दलित आबादी है लगभग 20% की बिहार में, उसे भी जोड़ने की कोशिश अपने साथ ये कर रहे हैं। 17% मुसलमान, 15% यादव और उसके साथ 20% अगर दलित समुदाय आकर जुड़ जाता है महागठबंधन के साथ में, तो फिर महागठबंधन की जो जीत है वो एक तरीके से तय मानी जा रही, क्योंकि जो लगभग 17.5% मुसलमान है वो
तो महागठबंधन के अलावा कहीं जाने वाला नहीं है। पटना के आसपास का थोड़ा बहुत मुस्लिम वोट नीतीश कुमार के साथ जरूर जा सकता है, बाकी उसके अलावा नहीं। मुस्लिमों को साधने के लिए 21 टिकट भी आरजेडी की तरफ से दिए गए हैं। आरजेडी ने 51 यादवों को भी टिकट दिया है। मुस्लिम प्रत्याशी भी 21 उतारे हैं और एमवाई का जो समीकरण है उसे मजबूती के साथ वो जमीन पर उतारने की कोशिश कर रहे हैं। 15 स्वर्णों को भी टिकट दिया गया है। 11 अति पिछड़ी जाति के उम्मीदवारों को भी टिकट दिया गया है। तो सारी लड़ाई 4% वोट की है, क्योंकि जो पैठ वोट है नीतीश कुमार का वो उनके पाले में है, और जो महागठबंधन का पैठ वोट है, फिर कहें कि आरजेडी का जो पैठ वोट है वो उनके पाले में। बाकी जो हार जीत का फ्लोटिंग वोटर है, जो हार जीत का अंतर तय करता है, उस वोटर को लुभाने के लिए, उस वोटर की सोशल इंजीनियरिंग करने के लिए तेजस्वी यादव ने ये सारा दांव चला है। बाकी ये तो नतीजे बताएंगे कि कितने कामयाब ये इसमें हो पाते हैं, कितने कामयाब नहीं हो पाते हैं। हालांकि अखिलेश यादव जरूर कामयाब रहे थे जब उन्होंने 2024 के लोकसभा चुनाव में इस समीकरण को लेकर काम किया था। मुस्लिम लामबंद थे, यादव लामबंद रहे, उसके बाद दलित थोड़ा सा और अति पिछड़ा वर्ग को भी अखिलेश यादव साधने में कामयाब रहे थे। मतलब जो पीडीए का नारा उन्होंने दिया था, कह सकते हैं कि वो पीडीए के नारे ने 2024 के लोकसभा चुनाव में काम किया था। यही वजह थी कि वो 37 सीटें जीतने में कामयाब रहे थे और लोकसभा चुनाव के लिहाज से उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ी पार्टी समाजवादी पार्टी बनकर उभरी थी। इसी दिशा में तेजस्वी यादव भी काम कर रहे हैं। 20 साल से उनका परिवार आरजेडी सत्ता से दूर है। 2 बार डिप्टी सीएम जरूर रहे हैं 2-2 साल के लिए तेजस्वी यादव, लेकिन अब सपना मुख्यमंत्री बनने का है। तो सपना क्या अखिलेश के रास्ते पर चलकर यह पूरा हो पाएगा, वो देखना दिलचस्प रहेगा। बाकी किस लहजे में, किस भाषा शैली में तेजस्वी यादव फिलहाल चुनाव प्रचार बिहार में कर रहे हैं, जाते जाते वो भी सुनिए। जो अधिकारी अमित शाह से मिलकर के गड़बड़ करेगा, सरकार आने के बाद इतनी कड़ी सजा मिलेगी कि कभी सोच नहीं सकते कि क्या सजा मिलेगी उनको। इसलिए अगर कोई बेईमान भ्रष्ट अधिकारी अगर चुनाव में बेईमानी करेगा तो बताओ सजा मिलना चाहिए नहीं मिलना चाहिए? जो लोकतंत्र पर कलंक पड़ेगा उसको सजा मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? जो वोट चोरी करवाएगा उसको सजा मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? इस बार जनता तैयार है ना सजा देने के लिए? छोड़ा नहीं जाएगा, बेईमानी नहीं होगा। अभी भी हमारी सलाह है भ्रष्ट अधिकारियों, अमित शाह के चेलों चमचों, बेईमानी की भी दिमाग में मत लाना। सजा ऐसी होगी कि आपको 7 जन्म याद आएगी।